आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में जो मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे वो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी को ना दे। खुदारा छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कभी कभी इंसान जितना मर्जी अच्छा बन जाए या जितना मर्जी अच्छा बर्ताव बरत ले, तो कभी कभी उसे वो सारे मामलात उल्टे पड़ जाते हैं और उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले मनाजिर हम आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जहाँ पर ये शख्स जो कि एक मल्लाह है, जो कि रोज कश्ती पर सफर करता था और कई मुसाफिर इसके साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और पानी में रहता था। पानी में आपको मालूम है कि बहुत से जानवर भी रहते हैं। कभी कभार उन्हें कुछ ऐसे जानवर मिलते जो उसकी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकते थे, लेकिन वो कभी भी उनसे नहीं घबराया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी मौत आपको ऐसा बुलावा देती है कि आप इनकार नहीं कर सकते। ये भाई साहब जो कि बोनटांग के इलाके में एक मल्लाह थे, वो रोज एक ऐसी नदी पर सफर करते थे जहाँ मगरमच्छ बड़ी तादाद में मौजूद होते थे और कभी कभी मगरमच्छ शिकार करने आए या पेट भरने के लिए किनारों पर आते थे तो ये उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देता था। तो इनकी और मगरमच्छ की काफी ज्यादा दोस्ती होने लगी और मगरमच्छ रोज इस मल्लाह को देखने वहाँ आता और ये भी कुछ न कुछ रोज उसके लिए ले जाता था। तो इस मल्लाह को एक अरसे बाद कहीं कारोबार के लिए मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा और इसका एक छोटा बच्चा भी था जो कि कई सालों बाद बढ़ता चला गया और उसे भी फिशिंग और बोटिंग का काफी ज्यादा शौक था। एक दिन वो सतह समंदर के अंदर तैरने लगा और उसे अजीबो गरीब से जानवरों का सामना करना पड़ा। जानवर तो उसके जाने पहचाने थे, लेकिन कुछ जानवर उसके लिए बिल्कुल नए थे। दूसरी जानिब अगर उसके बाप की बात की जाए तो वो अभी भी उन तमाम तर मामलात को याद किया करता था कि वो किस तरह एक मल्लाह के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था और वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन को वही याद किया करता था। दोस्तों, एक दिन ये वाकया पेश आया। ये भाई साहब जो के मल्लाह थे एक कश्ती पर जा रहे थे और उन्होंने सोचा क्यों ना आज फिशिंग की जाए और वो एक मछली को पकड़ने के लिए जब अपनी कश्ती को उसके पास लेकर जा रहे थे तो अचानक से दो आंखें पानी की सतह पर नमूदार हुई। पहले उसे लगा कि ये कोई जानवर होगा, चला जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर जब उसकी कश्ती गई तो वो आंखें उसका पीछा करती गई और जब उसने उसे डंडा मार के हिला कर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि ये कोई बड़ा जानवर है और कुछ देर बाद ये मगरमच्छ जो कि पानी की सतह पर आन पहुंचा और एक दफा इस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए कि इससे अब मैं कैसे निपटूंगा। दोस्तों, फिर कुछ ऐसी हरकतें इस मगरमच्छ ने की कि इसे इल्म हुआ कि यहाँ ये मुझे पकड़ने या मेरा शिकार करने नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये मगरमच्छ किसी मुश्किल में है। तो ये भाई साहब ने पहले तो तमाम तर चीजों का जायजा लिया और फिर कुछ देर बाद बिना सोचे समझे, बिना अपनी जान की परवाह किए और बिना इस मगरमच्छ के काटने की परवाह किए ये पानी के अंदर कूद गया और इसने इस मगरमच्छ का मुंह खोलने की कोशिश की तो इसे महसूस हुआ कि उसके मुंह के अंदर एक प्लास्टिक का बैग फंस चुका है जो कि उसे काफी तकलीफ दे रहा है। अगर वो ना निकला तो इसकी मौत वाकया हो सकती है। दोस्तों, ये देखिए, फिर इसने बड़ी महारत के साथ इस मगरमच्छ का मुंह खोला और इस प्लास्टिक के बैग को बाहर निकाला और इस मगरमच्छ को नई जिंदगी दी और मगरमच्छ वहां से जा नहीं रहा था तो फिर इसने दोबारा मगरमच्छ को पानी के अंदर धकेला ताकि ये पानी के अंदर जाके अपनी नई जिंदगी का दोबारा से आगाज कर सके। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी देर तक देखते रहे जैसे वो इसका शुक्रिया अदा करता हो और ये शख्स जो कि इसकी मदद कर रहा था इसको भी ऐसा फील हो रहा हो कि जैसे आज इसने बहुत अच्छा काम किया है, किसी की जान बचाई है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको ये अमल कैसा लगा आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है और आपने ये भी बताना है कि अगर आपने किसी जानवर की आज तक जिंदगी बचाई है या किसी की मदद की है तो हमें आपने कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों, जब ये वापस कश्ती पर बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो थोड़ी ही देर बाद दोबारा कश्ती के आसपास हलचल हुई। एक दफा ये फिर डर गया, लेकिन इसने देखा कि ये मगरमच्छ एक दफा फिर आन पहुंचा है। लेकिन जब उसने इसे करीब से देखा तो ये वो मगरमच्छ नहीं था, ये कोई नया मगरमच्छ था। और जब इसने देखा कि मगरमच्छ कश्ती के साथ साथ आकर तैरने लगा है और कश्ती को टच कर रहा है तो इसे इल्म हो गया कि ये या तो भूखा है या इसे शिकार
शिकार की तलाश है। तो फिर उसने देखिए एक मछली का टुकड़ा इसके मुंह में दे फेंका और उसने भी अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसे खा लिया और एक दफा फिर से यही सिलसिला चलता गया। ये शख्स उसे ये टुकड़े खिलाता गया और वो बड़े आराम से खाता गया। दोस्तों जब वो घर के बिल्कुल पास था, ये मगरमच्छ भी उसका पीछा करता आ रहा था। तो उसकी बीवी ने जोर से चिल्लाकर उसे कहा कि जरा गौर से देखो, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है जो कि तुम्हारी जान ले सकता है। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसे इस बात का इल्म था कि मगरमच्छ मुझे कुछ नहीं कहेगा, मेरी तो इसके साथ तकरीबन दोस्ती ही समझ लीजिए। लेकिन उसकी बीवी बार बार उसे शाउट कर रही थी कि वॉच आउट, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स था। दोस्तों ये भाई अभी अपने घर नहीं पहुंचा था कि इसकी बीवी ने अपने घर के पास मौजूद एक बालकनी से देखा कि साथ वाली नदी में क्रोकोडाइल आया हुआ है और वो इनके घर की जानिब बढ़ रहा है। वो काफी डर गई। उसने डरते डरते इस हस्बैंड को फोन किया और इस हस्बैंड ने बताया कि तुम घबराओ नहीं, इसे कोई गोश्त का टुकड़ा डाल दो। उसने फिर ये देखिए एक मुर्गी चलाकर फेंकी जो कि उसके मुंह में थी और अगले ही दिन वो मगरमच्छ दोबारा आन पहुंचा। और ये भाई साहब जिसे हर चीज का इल्म हो चुका था कि इनके साथ कैसे डील करना है, वो देखिए वो कश्ती पर बैठा और उस मगरमच्छ के बिल्कुल पास पहुंच गया और गोश्त के टुकड़े लेकर पहुंचा और वो मगरमच्छ को ऐसे खिला रहा है जैसे इन दोनों की बड़ी दोस्ती है। दोस्तों अब ये मगरमच्छ रोज सुबह सवेरे इसके घर के पास आ जाता था और वो भूखा आता था। उसे इल्म होता था कि ये मुझे अब कुछ न कुछ खाने को जरूर देगा और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दोस्तों कुछ दिन गुजरे तो ये मगरमच्छ दोबारा नहीं आया। ये भाई साहब परेशान हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, लेकिन जब कई दिन गुजर गए तो ये भाई साहब परेशान हो गए कि उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो फिर वो अपने साथ चिकन और गोश्त के टुकड़े लेकर गए और कश्ती में इधर उधर सर्च करते रहे जैसे कोई किसी का पालतू जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ता गुम गया हो। ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। ये इसके लिए पालतू जानवर ही था और एक जगह जब उसने देखा कि ये खामोशी से पड़ा हुआ है तो फिर ये उसे चिकन और गोश्त के टुकड़े खिला कर आया और उसे महसूस हुआ कि शायद आज उसने अपने इस दोस्त के साथ अच्छा बर्ताव किया है, क्योंकि कौन करता है ऐसा और कौन किसी ऐसे खतरनाक जानवर से दोस्तियां निभाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये सिलसिला कितने दिनों तक चलता रहा होगा? आपको अगर यकीन ना आए तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये सिलसिला 20 साल तक चलता रहा। मगरमच्छ और इस भाई साहब की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ये मगरमच्छ रोज आता और ये भाई साहब रोज उसे कुछ न कुछ खाने को देते, गोश्त देते या मुर्गी देते या मछलियों के टुकड़े उसे खिलाते। लेकिन ये इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी इन दोनों के दरमियान कि दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अगर ये भाई साहब ना आते तो मगरमच्छ आ जाया करता था, अगर मगरमच्छ ना आए तो ये भाई साहब उनके पास ये सारा सामान लेकर पहुंच जाया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, आपको इनकी दोस्ती कैसी लगी ये आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, ये थी आज की स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।